आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर साइंस में, जिसका नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना और सब्सटेंसेस का मतलब होता है वस्तु, यानी कि वस्तुएं, सामान या फिर चीज़ों को अलग अलग करना। अपन देखते हैं कि अपने किचन में भी मम्मियों को देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी खाने की जिनको सेपरेट करने की, साफ़ करने की, अलग अलग करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि गेहूँ और मक्की के दिनों में अपन देखते हैं कि गेहूँ से कंकर को और जो दूसरी चीज़ें होती है कचरा, उनको अपन मम्मियाँ बीन के अलग करती है ना, तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट करके अलग करना ना, जिससे क्या होती है वो चीज़ साफ़ हो जाती है। अब माइंड मैप के आपके शॉर्ट तरीके में टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इस चैप्टर में आप कौन कौन से तरीके जो टॉपिक है वो पढ़ोगे। फर्स्ट है नीड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी कि एक कोई मिक्सचर है जिससे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो चीज़ें की अपने को ज़रूरत नहीं है, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है, उनको रिमूव करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए। टू गेट डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ अपने को चाहिए, डिज़ायरेबल यानी कि जो अपने को नीड है, उन सब्सटेंसेस को गेट मतलब प्राप्त करना, ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, यानी कि एकदम शुद्ध पदार्थ या शुद्ध चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने को सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि चीज़ों को अलग अलग करने के क्या मेथड हो सकते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, ठोस वस्तुएं। सॉलिड का मतलब हार्ड चीज़, जैसे कि टेबल है, तो इस टेबल को अगर अपन तोड़े तो अपने को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब क्या होती है, जो चीज़ें हार्ड होती है, यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस, जितनी भी चीज़ें बनती है वो किससे मिलके बनती है, पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है। जैसे अपनी बॉडी है वो सेल से मिलके बनती है, छोटी छोटी सेल्स होती है, वो मिलके टिश्यूज़ बनाती है, और टिश्यूज से फिर अपने ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो ठीक वैसे ही जो सॉलिड्स होते हैं वो जो चीज़ें होती है वो किससे बनती है, पार्टिकल से। अब जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल क्या होता है, बहुत पास में होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, यानी कि एक पार्टिकल यहाँ पर तो दूसरा पार्टिकल उसके पास में होगा, उसके बीच में गैप बहुत कम होगा। अब कोई चीज़ें पास में हैं तो उसको तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल है ना। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड से सॉलिड को अलग अलग करना। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं गेहूं का। मम्मी अपने गेहूं साफ करती है, गेहूं क्या है, सॉलिड ही है ना तो वो गैस है ना वो लिक्विड है ना। लिक्विड मतलब क्या हो गया, जैसे कि दूध जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, पानी, और जो गैसेस होती है उनको अपन देख नहीं सकते हैं। जैसे सिलेंडर में अपने गैस भरी हुई होती है जिसका अपन यूज़ रोटी बनाने में करते हैं। तो जो सॉलिड्स के अपन ने एग्जाम्पल लिया है, गेहूँ को साफ करना, गेहूँ भी सॉलिड है, उसके अंदर जो कचरा है जैसे कि कंकर है ना, तो वो क्या है, पत्थर, वो भी तो सॉलिड ही है। तो सॉलिड से सॉलिड को अपन अलग कर रहे हैं, तो उसको अपन किस तरीके से अलग करेंगे, गेहूँ को गेहूँ से हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से बीनना, हमें बीन के निकालती ना, तो हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बीनना, या फिर हाथ से पिकिंग यानी कि पकड़ करके निकालना। थ्रेशिंग क्या होती है, एक मशीन होती है जो खेतों में यूज़ में होती है। ये लोग किसान लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपने मक्की आते हैं ना, मक्की जब वो सूख जाते हैं तो क्या बनते हैं, उससे मक्की बनती है। तो वो जो डुंडी होते हैं, जो वाइट जिसके ऊपर मक्की लगी हुई होती है, उसको वो क्या करते हैं, इस थ्रेशिंग, तो जो वो क्या करते हैं, उनको थ्रेशिंग मशीन में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो वाइट डुंडिया जो होता है वो अलग निकल जाता है, और उस पर लगे हुए जो मक्की होती है, मक्की के दाने येलो वो अलग हो जाते हैं। तो थ्रेशिंग का ये काम होता है। तो वो भी क्या हो गया, सॉलिड से सॉलिड को अपन अलग कर रहे हैं। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि हवा में जो अपन चीज़ों को ऐसे ऊपर से नीचे डालते हैं, तो उससे जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, और जो उससे कचरा होता है वो हल्का होने के कारण हवा के साथ बह जाता है, यानी कि दूर से बहता है। तो जैसे कि अपन एग्जांपल लें तो पुराने जो ज़माने में थे, या फिर गाँव के अंदर क्या करती थी औरतें, ऐसे जैसे गेहूँ या कोई भी चीज़ हो तो उसको ऐसे किसी परात में, तगारी में, या फिर किसी बर्तन में लेके ऊपर से नीचे डालती थी, जिससे इनके जो कचरा होता था हल्का, जैसे अपन बोलते हैं भूसा, वो तो अलग हो जाता था। और जैसे हार्ड पार्टिकल्स है, यानी कि जो भारी पार्टिकल्स है, हेवी पार्टिकल्स, वो नीचे ज़मीन पे इकट्ठे हो जाते थे। ये कोई लोग अभी भी यूज़ में करते हैं ना। अब है सीविंग का मतलब क्या होता है, ये जैसे अपन फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जिसपे मजदूर काम कर रहे हैं ना। ये क्या है, मिट्टी। अब आपने देखा होगा किसी के भी घर बनता है तो बाहर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को छानते हैं। अब वो या तो छोटी छलनी से छानते हैं, या फिर उनके पास एक जैसे बड़ी नेट होती है जिसको वो एक
जैसे अपने स्लाइड होती है ना, रोलर कोस्टर, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, फिसल पट्टी, ठीक वैसे ही वो उसको खड़ा किया जाता है। और फिर उस पर मिट्टी डाली जाती है, तो जो कंकर होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं और मिट्टी नीचे चल जाती है। तो बस इसी तरीके के अपन क्या बोलते हैं, सीविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। लिक्विड्स का मतलब पता ही है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, दूध, दही, पानी, कॉफ़ी, ये सब क्या है, लिक्विड्स। अब इन लिक्विड्स में से अपने को क्या अलग करने हैं, सॉलिड्स। कैसे सॉलिड, जो इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल का मतलब तो घुल जाना, इनसोल्यूबल का मतलब जो घुल नहीं पाते हैं। जैसे कि अपन बात करें पानी, लिक्विड है। अगर मैं बात करूँ शक्कर, शक्कर में पानी में डालूँ तो क्या होगी, वो घुल जाएगी, मतलब वो तो उसमें क्या है, सोल्यूबल। लेकिन मैं पानी के अंदर डालूँ मिट्टी, तो क्या मिट्टी पानी में घुलती है, क्या नहीं घुल पाती, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड में इनसोल्यूबल सॉलिड्स को अलग करना। अब इनको अपन किस तरीके से अलग कर सकते हैं, जैसे पानी के अंदर अगर मिट्टी है तो एक तो उसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी, मतलब मिट्टी नीचे रह जाएगी और पानी, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा, तो पानी को अलग निकाल लो और मिट्टी उसमें नीचे रह जाएगी। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं, है ना, फिल्टर करना। तो ये इसके तरीके हैं। अब उसमें से फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सेडिमिनेशन। अब सेडिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बीकर जिसमें पानी है, उसके अंदर जैसे कि इन्होंने कुछ और सब्सटेंस डाल रखा है, अपन इसमें मिट्टी डालते हैं, तो अब देखो ये पार्टिकल्स पानी में तैर रहे हैं, जो हल्के पार्टिकल होंगे तो पानी में तैरेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद अपन इसको पड़ा रहने दें, छेड़े नहीं, फिर अपन क्या देखते हैं कि जो इसके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन होते हैं, यानी कि नीचे जम जाते हैं। तो इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सेडिमिनेशन। ठीक है, और सेकंड तरीका क्या होता है, लोडिंग, और थर्ड क्या है, डिकेनेशन, डिकेंटेशन, सॉरी डिकेनेशन, और फोर्थ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और डिकेनेशन का मतलब क्या होता है, डिकेंटेशन यानी कि जैसे कि अपन ने मिट्टी ली, उसको पानी में मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद अपन उसको देखते हैं तो क्या हो जाती है, मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, और फिर उस पानी को अपन क्या करते हैं, दूसरे बीकर में ऊपर से धीरे धीरे निकाल देते हैं, तो क्या होता है, डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि उसको फिल्टर करना, छानना। जैसे कि अपने दूध में भी थर रहती है, तो अपन क्या करते हैं, उसको छलनी से छानते हैं, क्योंकि थर क्या होती है, उस दूध में नहीं मिलती, इसलिए वो छन के छलनी में ऊपर रहती है। ठीक वैसे ही अगर पानी में मिट्टी घुली हुई है तो उसको अपन क्या करते हैं, बिना उसको रखे हुए अपन डायरेक्ट पानी छलनी से छान देते हैं, तो उसमें जो मिट्टी होती है वो क्या रहती है, छलनी में रहती है और पानी नीचे फिल्टर हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब ये थर्ड क्या है, लिक्विड से सॉलिड्स को अलग करना। पर ये सॉलिड्स किससे, अब सोल्यूबल। पहले अपन ने जो पढ़ा था वो थे इनसोल्यूबल, यानी कि वो लिक्विड के अंदर घुल नहीं पाते हैं। अब अपन उन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिक्विड्स के अंदर घुल जाते हैं, जैसे कि शिकंजी, यानी कि पानी के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, नमक और शक्कर। अब नमक और शक्कर क्या हो रहे हैं, पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, तो मतलब क्या है, वो सोल्यूबल सॉलिड्स। जब अपन उनको बाहर देखते तो वो सॉलिड ही है, शक्कर, और जैसे उसको अपन ने पानी में डाला तो उसमें क्या होता है, घुल जाता है। तो उसको अपन कैसे अलग कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो है इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब होता है कि भाप बन करके ऊपर उड़ जाना। अब जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि कोई बर्नर है जिसके ऊपर एक चाइना डिश में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है और उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई और चीज़, जैसे पानी है, पानी के अंदर अपन ने शक्कर घोल रखी है, तो जो पानी है वो तो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, अपन उसको जितने टाइम तक गर्म करते जाएंगे सारा पानी तो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, और जो इस कटोरी में नीचे बचेगा जमा हो वो क्या है, शक्कर बचेगी एंड में। जब अपने घर में मम्मी चाशनी या बनाती है या कुछ भी करती है तो एंड टाइम में जब ठंडी रहती है तो उसमें आप देखोगे कि बहुत टाइम तक गर्म करने के बाद जो पानी होता है वो तो ऊपर उड़ जाता है और नीचे अंदर वाइट वाइट खांड जिसे अपन बोलते हैं, ठंडी होने के बाद में वो बचती है, तो वो क्या है, शक्कर ही है ना। तो एक तो होता है इवोपरेशन मेथड और दूसरे क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज होता है। लिक्विड को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वेपर में चेंज होता है, और वेपर यानी कि भाप को वापस ठंडा करते हैं तो किस में चेंज होता है, लिक्विड में। फॉर एग्जांपल अपनी मम्मियाँ घर में खाना बनाती है, कोई भी कढ़ाई में किसी में भी खाना बना रही है तो ऊपर क्या होगी, वो ढक्कन ढक के बना थोड़ी देर रखती है, तो जैसे उसकी जो हीट होती है पानी की उस प्लेट पे क्या मतलब भाप बन के निकलती है। जैसे मम्मी ने उस पर प्लेट ढकी और थोड़ी देर बाद उस पर क्या होती है, वो भाप पानी की बूंदों के रूप में अपन देखते हैं, यानी कि वो भाप क्या होती है वहाँ पे पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाती है। तो यानी कि लिक्विड जो होता है यानी कि पानी, जब उसको गर्म करेंगे तो वो तो भाप बन के उड़ जाएगी। उस भाप को अपन क्या करते हैं, आप गैस बंद करके अपन रखते हैं ना थोड़ी देर ढक्कन ढका के, तो उस ढक्कन पे वो भाप फिर से पानी में चेंज हो जाएगी, यानी कि कूलिंग, ठंडा करने पर वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन।
अब क्या है, अपन ने पढ़ लिया कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले, सेपरेशन के मेथड। अब अपन करेंगे चैप्टर स्टार्ट यहाँ से। इन नेचर वी फाइंड दैट मोस्ट सब्सटेंसेज आर मिक्सड विथ अदर सब्सटेंसेज फॉर्मिंग मिक्सचर्स। यानी कि अपन नेचर के अंदर क्या देखते हैं कि जितने भी अधिकतर सब्सटेंसेज होते हैं यानी कि वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ मिक्सड यानी कि मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सम सब्सटेंसेज में बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो अपनी ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू सेपरेट द सब्सटेंसेज फ्रॉम ए मिक्सचर। यानी कि जो मिक्सचर है उसमें से सब्सटेंसेस को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ होता है। बिफोर डिस्कसिंग द मेथड्स, यानी कि मेथड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यानी कि अपन जो मेथड्स पढ़ रहे थे पहले, शॉर्ट में अपन ने जिनको समझा था उनको पढ़ने से पहले अपन क्या समझे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ए प्योर सब्सटेंस हैज़ वन टाइप ऑफ कंपोनेंट इन इट। यानी कि जो प्योर का मतलब होता है एकदम शुद्ध, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, एक ही टाइप का कंपोनेंट होता है, जैसे कि गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। अब उसके अंदर कोई और चीज़ मिक्स नहीं होती ना, ओनली गेहूं का पीसा, मतलब गेहूं का पीसा हुआ फॉर्म उसी फॉर्म में होता है, उसमें और कोई चीज़ मिक्स नहीं होती है। अब अपन बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर इज ए सब्सटेंसेज दैट कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट मिक्स टुगेदर। मिक्सचर में क्या होता है, अब मिक्सचर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को मिक्स करना, मतलब उसमें एक चीज़ तो हो नहीं सकती, उसमें या तो दो होगी या दो से ज़्यादा चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन बोले चाय। अब चाय के अंदर क्या होता है, दूध तो होता ही है, उसमें अपन चाय पत्ती मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, इलायची, अदरक, सब चीज़ें मिलाते हैं, तो सब चीज़ का क्या हो गया, मिक्सचर ही हो गया, है ना। तो ये मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया चाय, कॉफ़ी। इन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अभी और एग्जांपल क्या दिया इसने, मिक्सचर का सॉल्ट एंड वाटर। जब नमक जो है पानी में घुलता है, दैट कंसिस्टेंस, यानी कि आई का मतलब था डैट इज सॉल्ट एंड वाटर कैंट बी सीन सेपरेटली। यानी कि जो पानी के अंदर नमक घुलता है उसको अपन सेपरेट, यानी कि अपन उसको अलग अलग नहीं देख सकते। जब नमक पानी में घुल गया तो अपन पहचान सकते क्या कौन सा पानी कौन सा नमक है, क्योंकि वो एकदम अच्छी तरीके से उसमें घुल जाता है। इट इज़ बिकॉज देयर इज एन इवन को क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि उस मिक्सचर में अपने को पता क्यों नहीं लगता है कि कौन सा पानी और कौन सा नमक है, क्यों, क्योंकि जो नमक होता है वो पानी में इतने अच्छे तरीके से घुल जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से, इवन तरीके से इसको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्ट का वाटर में, कि वो अपने को सेपरेटली नहीं दिख पाता है। फॉर एग्जाम्पल ए कप ऑफ टी, मिल्क, जूस और लेमन डाई, यानी कि नींबू पानी, जूस, दूध और चाय, उन सब में जो चीज़ें होती है। अब चाय पीते तो उसमें अपन पहचान सकते हैं क्या कि अदरक कहाँ दिख रही है, और वो सब चीज़ें तो मिक्स हो गई अच्छी तरीके से, तो ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्सड होती है। इन सब यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इन सब मिक्सचर द कंसिस्टेंस constituents mix so well that they can't be visible to the eye and can't be seen separately। यानी कि जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होते हैं, ये जो चीज़ें घटक, यानी कि उसमें जो चीज़ें मिला रहे हैं अपन, जैसे कि पानी के अंदर नमक या शक्कर मिला रहे हैं, वो उसमें इतने अच्छे तरीके से घुल जाते हैं कि वो अपने आँखों से विजिबल नहीं हो पाते, यानी कि अपन उनको देख नहीं सकते और ना ही अपन उनको सेपरेट कर सकते हैं। ए मिक्सचर इज which its components are not distributed evenly throughout the mixture are visible to the eye and are seen separated। यानी कि जो मिक्सचर होता है क्या होता है, जिसके अंदर कंपोनेंट्स इवन तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिनको अपन सेपरेट नहीं देख सकते, ना ही कर सकते, ना ही देख सकते। थ्रू द मिक्सचर आर विजिबल टू आर, यानी कि जो मिक्सचर ऐसा बनता है कि ना तो उसको अपन अच्छे तरीके से देख पाएंगे अलग अलग कंपोनेंट्स को, और ना ही उनको अपन सेपरेट कर पाएंगे, वही क्या है मिक्सचर। फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अब देखो जैसे अपन ने पानी के अंदर शक्कर नमक वाला एग्जांपल लिया था, जैसे नींबू शिकंजी, वैसे अपन एक और क्या एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर एंड सैंड, यानी कि पानी में रेत को मिलाना। अब रेत मिला रहे तो रेत उसमें मिल पाती क्या, पूरी तरीके से नहीं मिलती है, जो हल्की होती है वो तो ऊपर तैरती है और जो भारी होती है वो नीचे जम जाती है। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट
हेवियर सैंड पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, यानी कि जो आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि जो इसके भारी भारी जो कण है, पार्ट है, वो तो कहाँ हो जाएंगे, नीचे जम जाते हैं। दैट इज़, आई का मतलब था दैट इज़ देयर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन द मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, अब ये चीज़ इसमें अच्छी तरीके से घुल नहीं पाई, तो इसका मतलब कि जो मिट्टी है इसका पानी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन, ठीक है, अनइवन या फिर नॉन यूनिफॉर्म। और जो चीज़ उसमें अच्छी तरीके से घुल गई उसका इवन या फिर यूनिफॉर्म, ठीक है। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी कि कोई मिक्सचर है उससे कंपोनेंट को अलग अलग निकालने की ज़रूरत अपने को क्यों होती है। फॉर एग्जांपल चाय बनाई अपन ने, चाय में अपन ने सारी चीज़ें मिक्स की, तो अपन ऐसा थोड़ी है कि उसमें अदरक इलायची जो भी मिलाई है वो सारा कचरा अपन पी जाएंगे। उनको क्या करने की ज़रूरत है, सेपरेट करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को सेपरेट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो सेपरेट कर रहे हैं वो चीज़ें अपने लिए हार्मफुल हो सकती है, उन चीज़ों की अपने को ज़रूरत नहीं हो। और कभी कभी अपन सेपरेट क्यों करते हैं, टू गेट डिज़ायरेबल सब्सटेंस, यानी कि जो चीज़ अपने को चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। और कभी कभी अपन उनको अलग इसलिए करते हैं, टू गेट प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। अब जैसे चाय है, चाय को मैं छानूंगी नहीं तो उसमें सारा कचरा जो है अदरक का इसका वो भी आएगा, जो शायद अपने लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि खाने की चीज़ है। बट ऐसे कोई और दूसरी चीज़ है उसको अपन ने नहीं छाना या अपन ने अलग सेपरेट नहीं किया, उन चीज़ों को अपन ने खाने के साथ खा गए तो अपने लिए हार्मफुल हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर अपन ने उसको नहीं छाना, जो अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है चाय जो लिक्विड निकल के आता है उसको अपन नहीं यूज़ कर पाएंगे, हाँ, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। तो सेम वही चीज़ है, यानी कि अगर उसको अपन ने छाना चाय को तो अपन को प्योर सब्सटेंस यानी कि जो उससे अपने लिए काम आने वाली चीज़ है वो अपने को मिल जाती है। अब देखो, देयर आर मैनी नेचुरली ऑकरिंग एंड मैन मेड मिक्सचर्स विच कांट बी यूज्ड एज सच, यानी कि बहुत से मैन मेड का मतलब बहुत सा इंसान ऐसे मिक्सचर बनाता है जिनकी अपने को ज़रूरत नहीं होती है। वी नीड टू मतलब उनको सेपरेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि चाय बनाई अपन ने, उसमें जो मिक्सचर है उसको अपने को ज़रूरत होती है क्या, नहीं होती है। वी नीड टू सेपरेट दियर कंपोनेंट्स, यानी कि उनको अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की ज़रूरत होती है। सम मेन रीजन्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर एज फॉलोज, यानी कि अभी ये कुछ रीज़न दिए मैंने, जो 3 मेन रीज़न जिसकी वजह से अपने को सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, यानी कि जो चीज़ें अपने को नहीं चाहिए, यानी कि अवांछनीय चीज़ों को, सब्सटेंसेस को हटाना। इसमें एग्जांपल चाय का दिया हुआ है, फिल्टरिंग ऑफ टी। फॉर एग्जांपल बिफोर ड्रिंकिंग टी, यानी कि चाय पीने से पहले वी सेपरेट टी लीव्स। अपन किसको सेपरेट करते हैं, टी लीव्स, यानी कि चाय पत्ती को, जो क्या है अनडिज़ायरेबल, जो अपने लिए ज़रूरी नहीं है। फ्रॉम इट यूजिंग ए स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है, छलनी, यानी कि उसको अपन क्या करते हैं, छलनी से अलग करते हैं। इफ़ वी ड्रिंक इट विदाउट फिल्टरिंग, अगर उसको अपन बिना फिल्टर किए बिना छाने पी जाते हैं तो क्या होता है, थ्रू आउट द स्ट्रेनर, यानी कि स्ट्रेनर के थ्रू अगर अपन उसको फिल्टर नहीं करते हैं तो इट विल नॉट ओनली टेस्ट बेड्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर अपन उनको छान के अलग नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसका सिर्फ चाय का टेस्ट ही बेकार नहीं आएगा बल्कि ऑल्सो भी हार्मफुल टू अस, वो अपने लिए हार्मफुल भी हो सकती है। अगर अपन उन चीज़ों को, चाय पत्ती को अपने साथ पी जाए तो अपने लिए हार्मफुल भी हो सकती है और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा चाय का। सो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज फ्रॉम द यूजफुल वंस, यानी कि जो सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का किसी मिक्सचर से, वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, टू रिमूव, हटाने के लिए, हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक है वो, एंड अनडिज़ायरेबल का यानी कि जो चीज़ें अपने को नहीं चाहिए, यानी कि फालतू चीज़ें, अवांछनीय सब्सटेंस, यानी कि जो चीज़ें अपने को नीड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उन सब्सटेंसेस को हटाने की, फ्रॉम द यूजफुल वंस, यानी कि जो चीज़ें अपने को चाहिए उनमें से जो हानिकारक गंदी चीज़ें हैं उनको हटाने के लिए अपने को सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बी, टू गेट डिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, यानी कि डिज़ायरेबल का मतलब जो चीज़ अपने को चाहिए, वांछनीय है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सम कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड नीड, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सेपरेशन किसकी बेस पे होता है, उनकी शेप पे, उनकी साइज़ पे और उनकी नीड पे। यूजुअली इन मार्केट, यानी कि बाज़ार में, यू कैन सी द सेम मटीरियल इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं उनका सेपरेशन किसके बेस पे होता है, उनकी साइज़ के बेस पे। जैसे कि आपने देखा एक थैले वाले को, सब्जी के थैले वाले को या फिर फ्रूट के थैले वाले को, वो क्या करते हैं, मैंगोज एंड एप्पल्स ऑफ द सेम साइज एंड वेजिटेबल ऑफ द सेम काइंड कीप सेपरेट, यानी कि जो मैंगोज होता है उन सारे मैंगोज को एक साथ रखेगा,
एप्पल्स को अलग रखेगा, वेजिटेबल्स जो होती है जैसे पालक अलग, गोभी अलग, यानी कि हर एक चीज़ को अलग अलग रखता है सेपरेटली, है ना, जो जिसकी जैसी है। ऑल्सो सब्सटेंसेज दैट आर फ्रिक्वेंटली नीडेड आर कीप सेपरेट, इसीलिए जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको भी अपने को ज़रूरत होती है अलग अलग सेपरेट करके रखने की, ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को प्राप्त करने के लिए भी अपने को सेपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि गेहूं का अपन एग्जांपल ले लिया, अब गेहूं में से अपन कंकर पत्थर नहीं बिने, तो गेहूं अपने लिए क्या है, मतलब कंकर पत्थर खा जाएंगे तो हार्मफुल हो जाएगा, लेकिन उसमें से अपन ने उसको गेहूं में से कंकर पत्थर को निकाल लिया तो गेहूं क्या हो गया अपने लिए, प्योर सब्सटेंस हो गया एकदम। यू माइट हैव सीन सेपरेशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द रोटन या स्पॉइल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि आपने देखा होगा कि जो अपने घर में या बाहर सब्जियां या फ्रूट सड़ जाते हैं तो उनमें से अपन क्या करते हैं, जो अच्छी चीज़ें फ्रेश चीज़ें होती हैं, फ्रेश फ्रूट जो पड़ा है उसको अपन उससे जो ख़राब हो चुका है उससे अपन सेपरेट करके रखते हैं, अगर सेपरेट करके नहीं रखेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। ऑल्सो ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम डर्ट स्टोन्स, इसी तरीके से जो अनाज होता है ग्रेन्स उसको अपन सेपरेट करते हैं, उसमें से क्या सेपरेट करते हैं, डर्ट यानी कि जो गंदगी होती है वो, और स्टोन्स का मतलब पत्थर। वी नीड हाईली प्योर सब्सटेंसेज फॉर द मेडिकल पर्पज, फॉर रिसर्च वर्क इट्स, इसलिए अपने को नीड है किस चीज़ की, प्योर सब्सटेंसेस प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ के लिए, मेडिकल पर्पस की वजह से, यानी कि आपकी जो मेडिसिन्स बनती है ये सब चीज़ें बनती है प्योर सब्सटेंसेस से बनती है ना। सो मेडिकल पर्पस के हिसाब से, और रिसर्च वर्क जहाँ पे रिसर्च सेंटर होते हैं, साइंस की लैब होती है, वहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए अपने को प्योर सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। फॉर दिस इवन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज सेपरेटेड, तो इसके लिए क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ का मतलब जो गंदगी होती है ना, अशुद्धियाँ, जो चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें, उनको सेपरेट करना यानी कि अलग करना। वी कैन ऑल्सो सेपरेट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिपेंडिंग अपॉन दियर प्रॉपर्टीज़, अपन क्या कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को भी अलग अलग कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब सॉलिड में से अपन सॉलिड अलग कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड और से लिक्विड कैसे अलग करेंगे, गैस से गैस कैसे अलग करेंगे, तो सबके अलग अलग मेथड होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको अपन कैसे अलग करेंगे। तो ये आपने सेपरेशन पढ़ चुके हैं आप कि मिक्सचर से आप कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करेंगे, इसके 3 पॉइंट है, ठीक है। अब आगे का पढ़ेंगे अपन कल, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि चीज़ों को अलग अलग करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपन यूज़ में ले सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।